हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सब ब्यूटीफुल सोल्स का आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए सबसे पहले इस पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दे देते हैं, अहोभाव से भर जाते हैं कि इतना प्यारा सा काम ये अस्तित्व हमसे ले रहा है और बहुत सारी सोल्स को उनका राइट पर्पस बताने में हेल्प कर रहा है कि हम यहाँ इस अर्थ पर क्यों आए हैं। खुद ही बोलता है, खुद तक ही पहुंचता है। ये सब उसका खेल है। तो आइए आज हम अपने एक फॉलोअर के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। हमारे एक बहुत प्यारे से फॉलोअर हैं जिनका नाम है गौरी शंकर राव जी। उन्होंने एक क्वेश्चन किया है हमें कि मैम, जीरो स्टेट ऑफ माइंड में हम हमेशा कैसे बने रहें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माय डियर। आपके क्वेश्चन से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी। पहले हमने जीरो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी। हमारे एक और फॉलोअर थे, उनका क्वेश्चन था। तो अब ये क्वेश्चन है कि जीरो स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा कैसे बने रहें। तो माय डियर, जैसे जैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे, अपने माइंड को क्लीन करते जाएंगे, वैसे वैसे जीरो स्टेट ऑफ माइंड में 24 आवर्स रहना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हमने होश में जीना शुरू कर दिया, हम जो भी काम कर रहे हैं हम होश में कर रहे हैं, तो हमसे कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं जिसके लिए हमें पछताना पड़े, जिसके लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जीरो स्टेट ऑफ माइंड हिले, जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो। ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर हम रोज ध्यान करें, अभी तो हमारे लिए 2 मिनट भी चैन से बैठना मुश्किल है। जो साधक ध्यान नहीं करते हैं, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, जो लोग अवेयरनेस में नहीं जीते हैं, जिनका माइंड बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनको बहुत इधर उधर भागता है, उनके लिए तो अभी 2 मिनट भी शांत बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे सब बैठना शुरू कर देंगे, अपने आप के साथ, खुद के साथ ध्यान करना शुरू कर देंगे, अपने थॉट्स को वॉच करना शुरू कर देंगे और होश में रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे कि ये जो थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं, ये थॉट्स मेरे नहीं हैं, मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आए हैं तो ये ऐसे ही एज इट इज चले जाएंगे, अगर मैं इनमें इंडल्ज नहीं होऊंगा तो। अच्छे थॉट्स आते हैं तो इंडल्ज नहीं होना है, बुरे थॉट्स आते हैं तो रिएक्ट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है कि ये क्यों आ गए। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी, अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको अपना पीस ऑफ माइंड मिलना शुरू हो जाएगा। आप स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे पहले आपने 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे आप एटलीस्ट उतने मिनट्स तक अपने ध्यान को लेके आएंगे जितनी आपकी एज है। अगर आप 30 के हैं तो 30 मिनट्स, अगर 15 के हैं तो 15 मिनट्स, ये एटलीस्ट मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप 40 साल के हैं तो कम से कम 40 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। उसके बाद जब आप रेगुलरली एटलीस्ट 3 मंथ्स बैठ लेंगे ध्यान में, रोज टाइम फिक्स करके, जगह फिक्स करके, कोशिश कीजिए कपड़े भी फिक्स कर लीजिए, अगर कोई फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो वो भी लगा लीजिए। ये
शुरू शुरू के लिए ये चीजें आपको बहुत सहायता करेंगी। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, वैसे वैसे ये चीजें छूटती जाएंगी और छूट ही जानी चाहिए अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास की सिचुएशंस बदल जाएंगी, आपके आसपास की सिचुएशंस वैसी ही रहेंगी, लेकिन आपको उनके साथ टैकल करना आ जाए। और जब आप उनके साथ अच्छे से टैकल कर लेंगे तो क्या होगा, तो आपका पीस ऑफ माइंड कोई भी खराब नहीं कर सकेगा। आप होश में जिएंगे, आपको पता होगा कि कहां पर सिचुएशन जो है वो बिना बोले टैकल की जा सकती है और कहां पर आपको सामने वाले की लैंग्वेज में थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। आपको अपने भीतर से सारी चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छे ढंग से इस संसार में रह पाएंगे। इस संसार में जीरो स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहना, इट इज नॉट एन इजी टास्क माय डियर। ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने ऊपर, आपको रोज ध्यान में बैठना पड़ेगा ताकि आपका 1 घंटे का ध्यान आपके बाकी के दिन के 23 घंटों के ऊपर डोमिनेट कर जाए और आप अपनी जीरो स्टेट ऑफ माइंड को बनाकर रख सकें, होश में जी सकें। अब आपको ये पता हो कि आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। ये एक बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। इसी अवस्था को पाने के लिए हम ध्यान करते हैं। एक ही सूत्र है इस अवस्था को पाने का, कंसिस्टेंसी। आपको रोज विदाउट फेल ध्यान में बैठना है। आप ध्यान को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर लिख दीजिए। अपने आप को जानने का गोल नंबर 1 पर लिख दीजिए। अगर नहीं लिखेंगे तो ध्यान आपका कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप कभी भी जीरो स्टेट ऑफ माइंड पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब जीरो स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंच जाएंगे तो इसको बरकरार रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब होश और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब होश सध गया फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप बहुत आराम से अपना पीस ऑफ माइंड बनाकर रह सकते हैं। आई होप गौरी शंकर राव जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा और भी बहुत सारे ऐसे साधक जो सत्य की प्यास में से जुड़े हैं और सत्य की खोज कर रहे हैं, उनको भी अपने सवाल का जवाब मिला होगा। दुनिया से ऊपर उठना होगा माय डियर, दुनिया से ऊपर उठें। संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहें। संसार में रहते हुए भी अपने आप को उच्च स्तर पर रखना सीखें, नो बोलना सीखें। आपको लगता है कि ये चीजें जो मेरे लिए नहीं सही हैं, इनके बिना मेरा चल सकता है, वहां नो बोलिए। खुद को प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहले आपको खुद को प्रेफरेंस देनी होगी और अगर नहीं देंगे फिर जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं रह पाएंगे। आपको अपना ख्याल रखना होगा। अगर एक बुद्ध हो गया है तो उसको अपना बुद्धत्व कायम रखना होगा। बुद्ध भी ऐसा करते थे। जब वो देखते थे कि मैं इतना काम कर रहा हूं साधकों के ऊपर और ये फिर भी बिना वजह लड़ाई झगड़ा क्लेश कर रहे हैं, हम सब वाइब्रेशंस ही तो हैं माय डियर। बुद्ध चुपचाप निकल जाते थे।
एकांत जंगल में एक एक महीना रहते थे जाकर। क्योंकि चाहे हम जितने भी प्योर हो जाएं, आसपास की वाइब्रेशंस जो ज्यादा प्योर होता है वहां ज्यादा अटैक करती हैं। अब आपको कैसे बचाना है अपने आप को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अननेसेसरी रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना होगा, तभी आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन से खुद को दूर रखकर ही हम इस स्टेट में बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और एग्जिस्टेंस का इतना प्यार ले रहे हैं। जिनको हार्ट टू हार्ट टच होता है वो इन बातों को बहुत गहराई से फील कर पाते हैं। बिकॉज वी ऑल आर वन। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ड्युअलिटी है ही नहीं, हम सब एक हैं। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है और जीरो स्टेट ऑफ माइंड को बना के रखना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो शेयर करने की सेवा जरूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, हम उस पर वीडियो बना के आपको देते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।